नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। छपरा जेल सुपरिटेंडेंट की काली कमाई देख अफसर भी हैरान हो गए हैं। 1,92,00,000 की जमीन, 29 लाख का सोना चांदी, 19,40,000 केस बरामद। और बिहार में पुरवैया से तापमान बढ़ा, आज से और बढ़ेगा। 2-3 दिन में प्रवेश करेगा पश्चिमी विक्षोभ, बारिश के भी आसार। वहीं जीतन राम मांझी ने बदला भोज का नाम, अब ब्राह्मणों के साथ इन्हीं को दिया न्योता, पर रख दी कुछ शर्तें। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा, जेडीयू के साथ यूपी चुनाव लड़ने को भाजपा तैयार है, हमने अपनी सीटों की सूची सौंप दी है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कहा कि भाजपा जेडीयू के साथ मिलकर यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। हमारे वरीय नेता व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने हमें यह जानकारी दी है। हमने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को अपनी सीटों की सूची सौंप दी है। यूपी चुनाव में भाजपा से बात करने के लिए आरसीपी सिंह अधिकृत है। वे सीटों पर समझौते की आगे की बातचीत भी करेंगे। लल्लन सिंह ने यह बताने से इनकार किया कि जेडीयू उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर दावा रखती है, उसे कितनी सीटें मिलने की संभावना है। कहा, इन सब मसलों पर आगे बातचीत होनी है। उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की, फिर चर्चा की, इसे बिहार का वाजिब हक बताया। कहा, यह हमारा बहुत पुराना एजेंडा है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। हम इस मांग को उठाते रहेंगे क्योंकि बिहार को इसकी पुरजोर जरूरत है। तो बात कर लेते हैं बिहार की वेदर अपडेट की। पुरवैया से तापमान बढ़ा, आज से और बढ़ेगा। 2-3 दिन में प्रवेश करेगा पश्चिमी विक्षोभ, बारिश के भी आसार। पुरवैया चलने से मौसम में बदलाव हो गया है। पटना समेत राज्य भर में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे ठंड की कुछ राहत मिली है। हवा के पैटर्न बदलने और बिहार में अगले 2-3 दिन में पश्चिमी विक्षोभ के प्रवेश होने की वजह से शनिवार से अगले 2-3 दिनों तक पटना समेत राज्य भर में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री का इजाफा होगा। हालांकि हिमालय की तराई से सटे जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया व आसपास में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। मौसमविदों के अनुसार शनिवार से हल्का या मध्यम कुहासा छाए रहने की संभावना है। 27 दिसंबर से शीतलहर को लेकर अलर्ट है, जबकि 28 दिसंबर को राज्य में दक्षिणी पश्चिमी जिले बक्सर, आरा, अरवल, रोहतास, औरंगाबाद, भभुआ में हल्की बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार को भी गया सबसे सर्द रहा। वहां का न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। वहां के अधिकतम तापमान में करीब 1.7 डिग्री की गिरावट हुई और 23.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना के न्यूनतम तापमान में 0.4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई और यह 8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो नॉर्मल से 2 डिग्री कम है। छपरा जेल सुपरिटेंडेंट की काली कमाई देख अफसर भी हैरान। 1,92,00,000 की जमीन, 29 लाख का सोना चांदी, 19,40,000 केस बरामद। छपरा के जेल सुपरिटेंडेंट रामाधीर सिंह करोड़पति निकले। इनके 3 ठिकानों में पटना वाले फ्लैट से बहुत कुछ मिला है। जिस तरह से जमीन के डीड मिले हैं वो बताता है कि जेल सुपरिटेंडेंट साहब प्रॉपर्टी बनाने में काफी शौकीन है। सोने और चांदी की ज्वेलरी जमा करने में भी इनका इंटरेस्ट काफी ज्यादा है। भ्रष्टाचार कर अर्जित की गई काली कमाई को कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, उसका नमूना इनके ठिकानों पर हुई छापेमारी में देखने को मिला। शुक्रवार शाम निगरानी अन्वेषण ब्यूरो मुख्यालय की तरफ से जारी किए गए डिटेल के अनुसार रामाधीर सिंह के छपरा स्थित सरकारी घर पटना के पुरंदरपुर स्थित अपार्टमेंट आनंद पोम रेजिडेंसी का फ्लैट नंबर 102 और गया में सिद्धार्थपुरी मानपुर के घर पर सुबह 10:30 बजे के बाद छापेमारी शुरू हुई। पटना वाले फ्लैट से जो कुछ बरामद हुआ उसे देखकर टीम के होश उड़ गए। फ्लैट से अलग अलग जमीन की कुल 31 डीड की पेपर मिले, जिसकी कुल कीमत 1,92,00,000 है। फ्लैट से ही 19,40,000 रुपए केस बरामद किया गया। इसके बाद आधा किलो सोना की ज्वेलरी, सोने का एक बिस्किट, सोने के ईंट का 2 टुकड़ा और 1 किलो से अधिक चांदी के जेवरात मिले। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के आवास पर 27 दिसंबर को भोज का आयोजन किया गया है। एक कार्यक्रम में ब्राह्मणों के बारे में आपत्तिजनक बयान देने के बाद उन्होंने गुरुवार को इस भोज के आयोजन की जानकारी दी थी। अब सोमवार को होने वाले कार्यक्रम का नाम बदलकर ब्राह्मण दलित एकता भोज रख दिया गया है। हालांकि इसके पहले इसे ब्राह्मण पंडित भोज का नाम दिया गया था। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से इस भोज में शामिल होने के लिए ब्राह्मणों और पंडितों को सशर्त न्योता दिया गया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से यह कहा गया था कि भोज में वैसे ही ब्राह्मण और पंडित शामिल हो सकते हैं जिन्होंने मांस और मदिरा का कभी सेवन ना किया हो, साथ ही कभी
चोरी डकैती ना की हो। अब एक बार फिर मांझी ने अपने इस कार्यक्रम में संशोधन कर इस आयोजन का नया नामकरण कर दिया है। गौरतलब है कि ब्राह्मण और पंडितों के बारे में आपत्तिजनक बयान देकर विवादों में आए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने आवास पर भोज का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन इससे हर कोई शामिल नहीं हो सकेगा। पहले भोज में केवल ब्राह्मणों पंडितों को ही आने की बात कही गई थी। गुरुवार को पार्टी की ओर से एक बयान देकर शर्त लागू किया गया है कि जो ब्राह्मण मांस मदिरा का सेवन से दूर रहे हो और कभी चोरी डकैती ना की हो वही भोज में आ सकते हैं। अब आप नल जल योजना की ऑनलाइन कर सकते हैं शिकायत। मंत्री ने लॉन्च किया ई निश्चय पोर्टल। पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित हर घर नल का जल और गली गली पक्कीकरण योजना से संबंधित शिकायतें अब उपभोक्ता ऑनलाइन भी दर्ज करा सकेंगे। इसको लेकर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को ई निश्चय पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से योजना की मॉनिटरिंग भी होगी। मंत्री ने कहा कि गूगल प्ले स्टोर पर अगले सप्ताह से ई निश्चय ऐप उपलब्ध रहेगा, जहां से डाउनलोड कर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पोर्टल पर शिकायत दर्ज होते ही उनके निष्पादन का निर्देश संबंधित कर्मी को भेजा जाएगा। मंत्री ने इस मौके पर कहा कि नल जल योजना के बेहतर संचालन को लेकर नीति बनी है। इसके अंतर्गत निर्वाचित वार्ड सदस्य की इस योजना के अनुरक्षक होंगे, जिन्हें प्रति माह 2000 मानदेय मिलेगा। साथ ही उपभोक्ता से वसूले जाने वाले शुल्क की आधी राशि भी अनुरक्षक को प्रोत्साहन के रूप में मिलेगी। मुंगेर सड़क पुल पहुंच पथ का उद्घाटन टला, लोगों को अब 22 दिनों का करना होगा इंतजार। अभी भी जारी है काम। गंगा नदी पर बने सड़क पुल के जरिए आवागमन नए साल पर ही हो सकेगा। शनिवार को प्रस्तावित मुंगेर रेल सड़क पुल पहुंच पथ का उद्घाटन टल गया है। अब 16 जनवरी को उद्घाटन होगा। शुक्रवार की शाम 5 बजे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्विटर पर जारी वीडियो में कहा कि श्री कृष्ण सेतु जनता को समर्पित किया जा रहा है। शाम 8:30 बजे गडकरी ने फिर ट्वीट किया कि अपरिहार्य कारणों से पुल का उद्घाटन टाल दिया गया है। मुंगेर के जिलाधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि NHAI के द्वारा उद्घाटन की तिथि में परिवर्तन कर दिया गया है। मुंगेर पुल के अप्रोच रोड का उद्घाटन 16 जनवरी को दिन के 12 बजे होगा। इसे लेकर NHAI के द्वारा सूचना उपलब्ध कराई गई है। किन कारणों से उद्घाटन की तिथि में परिवर्तन किया गया है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। अप्रोच पथ का उद्घाटन कार्यक्रम पूरी तरह से NHAI का कार्यक्रम है, इसी कारण विस्तृत जानकारी उन्हीं के द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है। बता दें कि राज्य के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने 15 दिसंबर को अप्रोच रोड का स्थल निरीक्षण करते हुए निर्माण एजेंसी को 25 दिसंबर तक इसे तैयार करने का निर्देश दिया था। उत्तर और पूर्व बिहार को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण पुल के पहुंच पथ का उद्घाटन कार्यक्रम यादगार बनाए जाने की तैयारी थी। बिहार में 32,714 शिक्षकों की होगी बहाली। छठे चरण के नियोजन की बची प्रक्रिया इसी दिन से शुरू। पटना हाई व +2 स्कूलों में 32,714 शिक्षकों के नियोजन की बची प्रक्रिया अब 10 जनवरी को मेगा सूची के प्रकाशन के साथ शुरू होगी, जो 17 से 18 फरवरी को नियोजन पत्र जारी होने के साथ पूरी होगी। शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को इसकी तिथियां घोषित की। 29 जुलाई 2019 को शुरू हुई इस शिक्षक नियोजन प्रक्रिया संशोधित तिथियों के अनुसार 10 दिसंबर 2021 पूरी होनी थी, लेकिन पंचायत चुनाव के कारण 22 अक्टूबर को इस पर रोक लगा दी गई थी। शिक्षा विभाग की अधिसूचना के अनुसार जिन नियोजन इकाइयों में औपबंधिक मेगा सूची का प्रकाशन नहीं हुआ है, वे इसका प्रकाशन 10 जनवरी तक करेगी। 11 से 25 जनवरी को इस पर आपत्तियां ली जाएंगी। जिन नियोजन इकाइयों ने आपत्तियां का निराकरण नहीं किया है, वे 1 फरवरी तक आपत्तियों का निराकरण करेगी और 3 फरवरी तक अंतिम मेगा सूची प्रकाशित करनी होगी। 17 फरवरी को नगर निगम व 18 फरवरी जिला पार्षद नियोजन पत्र जारी करेंगे।